सो बहुत सारी बातें हैं। क्या बताएँ? लोग अत्यंत कष्टों में हैं और मदद नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कष्टों में। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि लोग कष्टों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। दे आर एन्जॉयिंग पेन। प्रॉब्लम ये है। हम कष्ट से निकालना तो चाहते हैं, लोग निकलना नहीं चाहते। अब जब नहीं निकलना चाहते तो बड़ा मुश्किल है। इन्हीं को कष्ट से हम निकालने के लिए धक्का भी मारते हैं, निकल जाइए, परंतु वो निकलना ही नहीं चाहते। स्वतंत्र इच्छा तो सभी के पास है, दुरुपयोग करेंगे। बोलिए क्या कीजिएगा? प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, जब कोई मदद को मना कर दे तो क्या करना चाहिए? हेल्पलेस फील करना चाहिए और क्या। भक्त जो होता है वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला। यही एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, पर टॉपिक यही है। ये माता जी बोल रही वही टॉपिक, इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी विषय पे बात कर रहे हैं। लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लोग निकलना नहीं चाहते। लोगों को प्रेम में स्थित तो करना चाहते हैं, लोग निकलना नहीं चाहते। लोग है ना, अन्य अन्य चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। जो धन रखा हुआ ना आपका, सब, सॉरी, सब सड़ जाएगा आपके लिए। आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपके लिए, आपके लिए जो रिश्ते नाते रखे हुए सब सब बर्बाद है, सब बर्बाद है, सब खराब हो जाएगा। आप सोचते हैं ना, हमारा रिश्ता, हमारा नाता, जब भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। बहुत बुरी परिस्थिति आ जाएगी। ऐसा मत कीजिए। अगर हम अपना संबंध नहीं जोड़ रहे हैं भगवान से, तो सारा संबंध जो है वो माया से जोड़ रहा है, और जो भी संबंध हमको माया से जोड़ रहा है वो हमको दर्द देगा। बी रेडी फॉर दैट पेन। ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ये हम स्वयं कर रहे हैं। हम खुद अपने प्रयास से भगवान के प्रेम से दूर होना चाह रहे हैं। अभी भी आज सोच रहे होंगे, आज अचानक से कैसे? अभी मैं किन्हीं डिवोटी को, कोई डिवोटी हैं जिनके परिवार में कोई है, अभी उनका मैसेज आया, उन्होंने शरीर त्याग दिया। मालूम है क्या? वो भक्ति कर सकते थे, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो भक्ति कर सकते थे। मुश्किल नहीं था, उनके लिए मुश्किल नहीं था, परंतु घर परिवार ने अलग अलग विषयों में, किसी का आसक्ति होता है ना। अब जैसे सपोज करें किसी का भौतिक विषयों में आसक्ति है, ठीक है, तो भौतिक विषयों में आसक्ति, अभी मैसेज 8:45 क्लास स्टार्ट होने के बाद अभी आया कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। किसी का अगर भौतिक चीजों में आसक्ति हो तो उसको निकलने में कष्ट होगा। किसी का गंदगी में आसक्ति हो तो गंदगी से निकलने में कष्ट होगा। परंतु लोग ऐसा ऐसा आसक्ति बना लेते हैं, परिवार की बातें सुन रहे हैं, उनका कोई आसक्ति नहीं है, पर अब वो भगवान के विषय में सुनना नहीं चाह रहे। परिवार से आसक्ति है जी, बताइए कैसे निकलिएगा? कैसे निकलिएगा?
मेरे को बस यही तो दर्द है, और कोई दर्द नहीं है। वन मोर सोल लॉस्ट। वो भी 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। भक्ति की है? नहीं की है। पर कोई आसक्ति नहीं था, जितना मुझे पता है। अब वो परिवार का आसक्ति अलग है, परंतु इंद्र तृप्ति, इंद्र विषयी चीज़ों का कोई आसक्ति। बताइए, ऐसी-ऐसी आत्माएँ हैं, जिनमें यही मैं बोलता हूँ, अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति में बहुत फ़र्क होता है। आपके में हो सकता है अनर्थ ना हो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कृष्णा प्रेम प्राप्ति। आप समझिए, हम सभी निरंतर रूप से कष्ट झेलते रहेंगे, कब तक? जब तक आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे। मत चलिए आज्ञा अनुसार, सब झेलेंगे। हाँ, ये निश्चित है, सबसे ज़्यादा मैं झेलूँगा। आपको तो नहीं दिखाई देगा कि वो 84 लाख योनियाँ झेलते रहेंगे। मेरे को हर पल वो दिखाई देगा, हर बार याद आएगा, कि एक आत्मा को बचाया जा सकता था। इस एक आत्मा को बचाया जा सकता था। परंतु प्रॉब्लम क्या है? लोग आज्ञा अनुसार कार्य करना नहीं चाहते। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जागृति अनुसार करना चाहते, तो मैं नहीं बचा सकता। आप अपनी इच्छा अनुसार चलिएगा ना, मैं नहीं बचा पाऊँगा। आप सोच के बताइएगा ना किस दिन भक्ति कीजिएगा, किस दिन नहीं कीजिएगा, तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। शिष्य तो मूर्ख होते हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है? दर्द हमेशा गुरु को रहेगा, हमेशा रहेगा। आई होप उनके लिए भी अच्छा हो। ठीक है, ये तो निश्चित है, कृष्णा प्रेम प्राप्ति तो नहीं होगा, फिर भी अच्छा जीवन मिले। किसी का कुछ पता नहीं है कब तक कौन है, कौन नहीं है। सबका शरीर छूटेगा, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बहुत गलतियाँ कर ली, अब सही रास्ते चल रहे हैं। अब तो आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। ना, नहीं चलना है। फिर रोइएगा 84 लाख योनियाँ। ज़रा-सा, इतना-सा आज्ञा देते हैं, इतनी-सी बातें बोलते हैं, इतना-सा पालन करने के लिए बोलते हैं, नहीं करना है। जब असलियत जानिएगा ना, कि हमारी क्या स्थिति है, तो फिर धिक्कार कीजिएगा अपने अपने आप पे। परंतु इस स्थिति में भी आपको भक्ति करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बहुत गलत बात है। लोग स्वीकारते नहीं है। बहुत गलत बात है। बहुत गलत। हुँ। बहुत बार मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता हूँ। बट सच में मेरा प्रयास यही होता है कि अगर कोई रात के 12 बजे भी आ जाए, रात के 1 बजे भी आ जाए, 2 बजे भी आ जाए, अगर सच में उसकी स्थिति खराब है, तो मैं उसकी भी मदद करने का कोशिश करूँ। बहुत बार मैं नहीं करता। बहुत बार मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी का अर्जेंसी होगा, इमरजेंसी सिचुएशन होगा, तो मैं उसकी मदद नहीं करने का कोशिश करूँगा, सबकी मदद करूँगा। परंतु आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बातों का नहीं पालन कर रहे हैं।
मैं सरल से सरल मार्ग बता रहा हूँ, आप नहीं चलना। मैं आपको दुखों से निकालना चाहता हूँ, आप नहीं निकलना चाहते। और मालूम है ये सब कब है? ये सब तब है जब झूठ प्रपंच वाली चीज़ों से बहुत दूर हैं आप लोग। जहाँ पे लोक दिखावा नहीं है। लोक दिखावे के लिए कार्य नहीं हो रहा है, तब ये सब है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। मेरे को सच में समझ में नहीं आता। मैं स्तब्ध हो जाता हूँ ये सब कुछ देख कर के। ठीक है। मान जाइए, समझ जाइए और अभी भी नहीं समझना है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका ये शरीर छूटेगा फिर 84 लाख योनियाँ झेलिए। मान जाइए ना जी। मैं देखता हूँ अधिकाधिक लोग हैं ना, मानने ही नहीं चाहते। क्या मिल जाएगा? ऐसे ढीठपना से क्या मिल जाएगा? आप नहीं आज्ञा पालन करेंगे, इससे क्या मिल जाएगा? कुछ प्राप्त हो जाएगा? कुछ आपका हित हो जाएगा? हो जाएगा तो कर लीजिए। क्या करेंगे हम उनका? जो भक्ति के पथ पे आ सकते थे, आने का मतलब पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा भी नहीं, छोड़ दिया। हैं? क्या करें हम ऐसे का? हैं? और अब 84 लाख योनियाँ जो झेलेंगे, अब हम क्या करेंगे उसका? बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं। मेरे को बड़ा दुःख है। मेरे को नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ? देखिए, आप लोग हैं ना, मेरे को कोई बातें बतानी हो तो बता दिया कीजिए कि आप ये और कर लिया कीजिए, ऐसे और कर लीजिए, ये वाला काम कर लीजिए, ऐसा वाला काम कर लीजिए, इस तरीके से और कीजिए। मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे चाहें, हम 24 घंटे देने को तैयार हैं। ले लीजिए, सब ले लीजिए। भक्ति कर लीजिए, जीवन को सार्थक बना लीजिए। सुबह से रात तक बस यही प्रयास में रहते हैं कि लोग सुधर जाएँ, मान जाएँ, सही राह पे चल दें, लोग कष्टों से निकल लें। परंतु लोग अत्यंत मूर्खता में अपना अपना ही अहित हैं। आजकल लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बिना पर्सनल एजेंडा की मदद कर सकते हैं। अब बताइए ना, मेरा पर्सनल एजेंडा क्या है? हमको भी बता दीजिए। मेरा पर्सनल एजेंडा क्या है? मेरे को क्या मिल रहा है? हमको भी बताइए। ऑनेस्टली बोल दीजिए, क्या मिल जा रहा है हमको? इतना कोई आध्यात्मिक जगत के लिए ऐसा लगे ना, पैसा, धन, पता नहीं, धन तो कुछ आता है नहीं, ठीक है? जो वॉलंटियर्स देना चाहें वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें मत दीजिए। वो भी भगवान की सेवा में ही लगेगा, ठीक है? परंतु क्या मेरा एजेंडा क्या है? क्या मिल जाता है? सच बता रहा हूँ, सुनने में थोड़ा बुरा लग जाएगा, मेरा बहुत सारा लैपटॉप खराब हो चुका है, ठीक है? एक लैपटॉप कितने का आता है, कितना खर्चा होता है, इंटरनेट कितना लगता है, मोबाइल क्या लगता है,
मैं कभी जोड़ता-जाड़ता नहीं हूँ और ना जोड़ने की आवश्यकता है, राधा रानी, महारानी सब कराती रहती है। कृष्णा सब देते रहते हैं। परंतु मात्र इतना भी अगर जोड़ लेंगे ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो लोग दान-वान भी देते हो, थोड़ा जोड़ लीजिए, थोड़ा-सा जोड़ लीजिए। क्या एजेंडा है और बता दीजिए? मतलब प्लीज़ अगर धन धन आप लेकर के आओगे ना, मैं एक-एक रुपया खोल करके रख दूँगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी को कैलकुलेशन देखना है? बोलो ठीक है, राधा रानी महारानी व्यवस्था बनाती रहती है, तो अपना चलते रहता है, किसी तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात रही ना, अगर मैं इतने अभाव में भी रहने के लिए तैयार हूँ, तो क्या मेरा लक्ष्य धन ही होगा? और क्या मान-सम्मान चाहिए? क्या एजेंडा क्या है? बताइए ना, हमको भी एजेंडा बता दीजिए। कम से कम हमको तो पता रहना चाहिए ना मेरा क्या एजेंडा है, मेरे को क्या लाभ मिल रहा है। भौतिक जगत का बहुत अच्छी पढ़ाई करके बैठा हुआ हूँ और अगर आज भी जॉब चाहिए, आज भी काम करना है, आज भी बिज़नेस करना है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों को अक्सर धन, धन, धन दिखाई देता है, उसीलिए धन पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर किसी को सुंदरता दिखता हो तो ये देख लीजिए। शिला प्रभुपाद बोले कली काल में बाल से ही सुंदरता होता है। और क्या एजेंडा है? बताइए, क्या एजेंडा है? क्यों नहीं स्वीकारते हो? क्यों नहीं मानते हो? आज्ञा अनुसार क्यों नहीं चलते? किसकी बातें सही लग जाती है? ठीक है, मेरी बात सही नहीं होगी, किसकी बात सही लग जाती है? यही करते-करते आप भी अपना शरीर त्याग देना और फिर बोलना हम भी आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे। फिर कैसे बचा लेंगे आपको? आई डोंट नो। मालूम है बहुत कम लोग भक्ति करने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ क्या है? मेरी जो संतानें हैं, वो मूर्खतापूर्वक कार्य करें और मैं चुप रहूँ। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। थोड़ा मैं मूर्ख हूँ, नहीं समझ में आता। बस ये दिखता है क्या पागलपंती चल रहा है। क्यों ये लोग पागल हुए पड़े हैं? क्यों नहीं मान लेते? सत्य से ही बैर करके बैठे हुए हैं। बताइए ना क्या एजेंडा है? नहीं दिखाई देता क्या? 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा? अभी 5-10 साल, 20 साल, 40 साल और चाहिए। क्या एजेंडा? क्या चाहिए? क्या लाभ है मेरा? मालूम है कोई भी ऐसा प्रिंसिपल भी होता है ना, सिद्धांत भी होता है, जो कि चैलेंजिंग होता है। मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ।
ये रहा मेरा मत, ये रहा रेफरेंस, बताइए सही है कि नहीं है? इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए क्या? अब क्या लगता है शिला प्रभुपाद की बातें सही नहीं है? या फिर कृष्णा की बातें सही नहीं है? तो कब मान लीजिएगा भाई, कब मान लीजिएगा बातों को? कब आज्ञा अनुसार चल लीजिएगा? कोई सोलह माला नहीं जपना चाहता, कोई आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करना चाहता है, कोई हमेशा कटिबद्ध नहीं रहना चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता है। पता नहीं क्या है? पता नहीं क्या है? हर कोई कष्टों से निकलना चाहता है। हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए बहुत सोच-सोच के कार्य करते हैं। कभी मेरे पास धन होए भी, तब भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं है। किसी का दिया हुआ भी है, तो वो भी कृष्णा की सेवा में ही इस्तेमाल करने का प्रयास करते रहता हूँ। इसके बाद भी अभी इतना कुछ होने के बाद भी अभी बहुत सारा आशंकाएँ बचा हुआ है ना। करते रहिए फिर। और श्रद्धालु को तो कृष्णा प्रकट होते नहीं है। देखिए, शिष्य जो होता है ना, वो एक तरह से गुरु का विस्तारित रूप होता है और एक तरीके से खुद जो प्रचार कर रहा है, उसका विस्तारित रूप होता है। अपने गुरु का होता है या खुद का होता है। चाहे आप इधर से देख लीजिए, चाहे उधर से देख लीजिए, आप कार्य नहीं कीजिएगा, आप फेथलेस रहिएगा, आप श्रद्धाविहीन रहिएगा, तो प्रचार अच्छे से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और झेलते रहिए ऐसे ही। और लोग भाग जाते हैं। अरे एक व्यक्ति तो भागा हुआ बताइए जो कि इसलिए भागा हो कि देखिए आप शास्त्र की बातें नहीं करते, आप शिल प्रपात की बातें नहीं करते, आप शुद्ध नहीं बोलते। किसी को डाँट बुरी लग जाती है, किसी को कुछ और बुरा लग जाता है, किसी को चेहरा बुरा लग जाता है, पता नहीं क्या बुरा लग जाता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, सुनना नहीं होता है। करते रहिए ये सब, कोई लाभ नहीं। मैं भी कोई आगे बढ़ा नहीं रहा हूँ। आगे भगवत गीता की क्लासेस और कोई बढ़ा दें और कर लें और कर लें। ना, हम भी नहीं कर रहे। प्रोपेगेंडा है ना, कोई लाभ हो रहा होगा। चलिए हम भी एक ही क्लास लगाए ना। हम भी पुराने डिवोटीज़ के साथ चल रहे हैं बस। बहुत गलत बात है। मालूम है क्या? आप लोगों का डेडिकेशन कम रहता है, उसीलिए ना तो मैं सोशल मीडिया पे जाने का खुद का प्रयास रहता है। मालूम है क्या? मेरे को ऐसा लगने लग जाता है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, हैं? हम जन्म के अभिलाषा में हो सकता है सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का प्रचार हो, श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार हो। परंतु श्री राम वाचा का प्रचार करने लग जाएँ, आज भी बात किया, परंतु ये कम से कम 15-20 दिन से बात हो रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई एक चैनल हो जिस पे जाकर के प्रमोट करें, वहाँ पे भेजें। 15-20 दिन से बात हो रहा है, नहीं भेजते। आज भी बात किया, डर लगता है फिर भी।
डर क्या लगता है मेरे को तो नहीं होगा कोई अभिलाषा, परंतु जो घर के लोग हैं, जो इंटरनल लोग हैं, जो 3 साल से देखे हुए हैं, अभी उन्हीं को श्रद्धा नहीं है। वही काम नहीं करना चाहते, वही आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते। उनके लिए प्याज लहसुन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उनके लिए सुल्ला माला जितना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो क्या कर लीजिएगा? आज ही जीवन समाप्त हो गया, बोलिए क्या कीजिएगा? आप लोगों को दिखता नहीं है 84 लाख योनियों का कष्ट कितना बड़ा हो जाएगा? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। और सच में प्रोपेगेंडा है ना, एक्सपोज़ कीजिए। देखिए मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, आज्ञा अनुसार कार्य कर लीजिए, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? और इस करने में कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे को बता दीजिए। प्रभु जी ये देखिए ये रहा प्रॉब्लम, इसके कारण हम आज्ञा अनुसार नहीं चलते। आप ऐसा करने लग गए हैं इसलिए हम आज्ञा अनुसार नहीं चलते। आप बता दीजिए। कोशिश करूँगा हर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देने का। बस आप आज्ञा अनुसार चल लीजिए, आप सही रास्ते चल लीजिए बस और कुछ नहीं। मेरे को कुछ मत दीजिएगा। भगवत धाम जाने के बाद कृष्णा के सामने मेरा नाम भी मत लीजिएगा, एक बार ले लीजिएगा। शिला प्रभुपाद तक पहुँच जाइए, मेरा नाम ले लीजिए, शिला प्रभुपाद तक पहुँच जाइए बस। उसके बाद मेरा नाम भी लेना कभी कभी जीवन भर मत लीजिए। क्या होता है जो त्रुटियाँ होती है ना वो क्योंकि गुरु ने बोला है ना, अभी सपोज़ करें कि आप 4 चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। 100 चीज़ों का पालन करना है, 96 चीज़ का पालन कर रहे हैं, 4 चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या गुरु ने ईज़ी बना दिया है। पूछा जाएगा कौन है भई? कौन है जिसने 4 चीज़ों को बोला है नहीं करो? अच्छा ये हैं। हाँ, तो आप 4 चीज़ों का पालन नहीं करवा रहे। हाँ, मैंने बोला था 4 चीज़ों का पालन मत तुम ही सबसे बड़े पापी हो। हाँ, हम हैं पापी। ये सब कुछ गुरु के सर पे आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सुल्ला माला जपने बोल दिया, तो बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग उससे पहले अधिक से अधिक माला जपते थे, परंतु सहजिया भी लोग बनते जा रहे थे। तो बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुल्ला माला जप के कैसे पार लगेगा? वही जो अपराध है उनको दे दीजिएगा। आज्ञा पालन करने के बाद कोई अपराध हो जाए, हमको दे दीजिए। संभल जाइए, अभी बहुत देर नहीं हुआ है, परंतु ऐसे ही चलते रहेगा ना, ऐसा होगा, आपका समय भी निकल जाएगा। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार में लगे हुए हैं, हैं? अत्यंत मूर्ख है। भगवान से प्रेम है तो दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार क्या चल रहा है? इनको त्यागना नहीं है, परंतु स्व इच्छा होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 24 घंटा है, हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए ना कि हम कृष्णा के बारे में सोचेंगे, कृष्णा के बारे में कार्य करेंगे, कृष्णा का चिंतन करेंगे, कृष्णा विषयक बातें करेंगे। क्लास करना, नाम जप करना, सेवा करना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हृदय में कृष्णा का चिंतन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेवा नहीं करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी।
आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लोग स्वीकारना नहीं चाहते। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। पतन के रास्ते चल रहे हैं। जो नहीं स्वीकारेगा वो पतन के रास्ते चलेगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रोपेगेंडा है ना, मेरा एजेंडा है ना, मेरा लाभ है ना, एक्सपोज़ कीजिए, सामने लाइए। हैं? कुछ भी दिखाई देता है ना? नहीं दिखाई देता? बोल दीजिए। आई डोंट नो व्हाट टू से। मालूम है क्या? कोई वृंदावन में रह लेना तो उसी को महान संत मान लिया जाता है। आप लोगों के पास तो अनेकानेक कारण हैं। मेरे को बता दीजिए मेरे को और क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना समझिए, कभी भी कोई हमारे मापदंड के अनुसार नहीं होता ना, तो हमको लगता है कि इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है ना? तभी लगता है ना। मापदंड के अनुसार होगा तो उससे अच्छा क्या लगेगा? आप अपना मापदंड बता दीजिए। चलिए ठीक है हम फेल ही हो जाएँगे, परंतु बता तो दीजिए, ये रहा मापदंड। इस कारण से हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे। इससे अच्छा हम ये सोच लें। देखिए, अगर आपके पास कोई कारण नहीं है ना, तो कृपया आज्ञा पालन कर लीजिए। जो बोलते हैं उस रास्ते चल दीजिए। चुपचाप सीधे-सीधे अच्छे से चल दीजिए। बहानेबाज़ी मत कीजिए। यही सब करते-करते जीवन समाप्त हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं और फिर भटक जाइएगा। मेरे ऊपर सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक छोटा-सा 3 साल का बच्चा होता है, ऐसे खेले, वैसे खेले, ऐसे गिर जाए, वैसे गिर जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको क्या फ़र्क पड़ता है? गिर गया तो ज़ोर से चिल्ला देगा। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो माता-पिता को पड़ता है। चलिए, समझते हैं कुछ। पता नहीं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे ही आत्मा को खोते रहेंगे, क्या करें? क्या करें? मैं बस रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, बचा लीजिए, कुछ नहीं बचा। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो प्रलोभन दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंधकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तात्पर्य। गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि जो लोग वेदों के सकाम कर्मों के प्रति अर्थात कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, समझो कि उनका सर्वनाश हो चुका है। वेदों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। जो लोग कर्म कांड तथा उपासना कांड में रत हैं उनका सर्वनाश इस अर्थ में हो चुका है क्योंकि जो भी इस भौतिक देह
में बंदी हैं, चाहे वह देवता राजा, चाहे देवता हो, राजा या निम्न पशु हो, सभी का विनाश होना है। प्रकृति के तापत्रय सबों के लिए है। अपनी आत्म स्थिति को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन भी कुछ हद तक समझ का अव्यय है। चूंकि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, अतः उसको चाहिए कि तुरंत भक्ति में लग जाए। इसीलिए पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वरदानों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल है। अतः वे भगवान से स्पष्ट कह देते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर निश्चय ही मोह के कारण हैं। शुद्ध भक्त को कभी भी भुक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं रहती। भगवान कभी कभी नव दीक्षित भक्तों को वर देते हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि ये भौतिक सुविधाएं उन्हें सुखी नहीं बना सकती। अतः चैतन्य चरितामृत में भगवान का कथन है कि अल्पज्ञ किंतु निष्ठावान भक्त ही भगवान से किसी लाभ की याचना कर सकता है, किंतु भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सामान्यतः भौतिक वर नहीं देते, अपितु अपने भक्त के द्वारा भोग्य सारी सुविधाएं हर लेते हैं, जिससे भक्त को अंततः पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में भक्त के लिए भौतिक लाभ का वरदान कभी शुभ नहीं होता। वेदों के ये कथन की बड़े बड़े यज्ञ करने के प्रतिफल स्वरूप स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मात्र भ्रामक है। अतः भगवत गीता 2.42 में भगवान कहते हैं, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। अल्पज्ञ वर्ग के मनुष्य अर्थात अविपश्चितः ही वेदों की सुधामयी वाणी से आकृष्ट होकर भौतिक लाभ की आकांक्षा से सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, मैंने पढ़ा नहीं था श्लोक, ठीक है? अंतिम में क्या लिखा हुआ है? अंतिम में क्या लिखा हुआ है? जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में भटकते हैं। किस चीज़ पे बात हो रही थी पूरे क्लास में? किस चीज़ पे क्लास हो रही थी बात हो रही थी? 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ। भौतिक जगत की कितनी भी सुविधाएँ हों, आपको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकती है। अभी हम लोगों ने बात किया था दान के बारे में और लिखा हुआ क्या है? भगवान सब कुछ हर लेंगे। अरे! आप क्यों भगवान के कार्य में अपना सहयोग नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते? एक कारण बता दीजिए। आपसे ये छिना जाएगा। सबसे पहले क्या बोले थे? ये सब सड़ जाएगा। बोले थे ना? आप समझिए, हमको आसक्त नहीं होना है ये सारी चीज़ों में और भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेना है। दोनों ही बात है। आसक्ति नहीं चाहिए और भगवान की सेवा में सबका उपयोग हो जाना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में ये सारी चीज़ों का उपयोग नहीं होता है, निश्चित रूप से आसक्ति आएगी। आसक्ति आएगी और फिर भगवत प्रेम नहीं आएगा। जब-जब आप चीज़ों पे अपना अधिकार जानेंगे, जब-जब जानेंगे, आप भगवान के प्रेम से दूर होंगे। और जैसे ही आप भगवान के प्रेम से निकट होना चाहेंगे, भगवान ये सारी चीज़ें छीनेंगे। अब आपको दर्द होगा। आपको इस जगत में नहीं छोड़ना है ना। अगला जन्म फिर से लीजिएगा, फिर यही रिपीट होगा और फिर यहीं से आपकी गाड़ियाँ चलेगी। फिर जो अभी नहीं छोड़ रहा ना आसक्ति, वही छुड़वाई जाएगी और छोड़ना ही पड़ेगा। आपने भगवान से एक बार प्रेम करने का प्रयास तो किया ना, अब आपको
कोई भी लीनियंसी नहीं मिलेगी। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। अब आपको भगवान की बातें माननी ही पड़ेगी। देखिए 2 ही रास्ता है, एक तो कृष्णा का, दूसरा माया का। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने कृष्णा का रास्ता चुन लिया तो माया के रास्ते को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सारा जो भी बंधन है, ये सारा माया जड़ित बंधन है और ये बंधन को छोड़ना पड़ेगा। सारे बंधन को छोड़ना पड़ेगा। और इन बंधन को छोड़ करके ही हम इनसे ऊपर उठ करके ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। इन बंधनों में रह करके भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है घर परिवार को छोड़ देना, त्याग देना, परंतु इसका अर्थ ये है कि आप स्वतः कृष्णा के प्रेम को इस प्रकार से स्वीकारें कि बाकी चीजों का मोह ना करें। अपने धन से मोह ना करें, अपने रिश्तों से मोह ना करें, अपने संबंधों से मोह ना करें और ये सब का उपयोग कृष्णा के लिए करें। आप अपने संबंधियों से बातें करते होंगे, हैं? क्या आप पॉलिटिक्स की बातें करते हैं? क्या आप लोकाचार की बात करते हैं? क्यों करते हैं? हर पल बस भगवान संबंधी बातें क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अगर आपको सच में भगवान से प्रेम होगा तो भगवान संबंधी बात करेंगे। हर पल। तो अगर आपको अपनी कोई भी स्थितियों से आसक्ति है ना, तो फिर से जीवन मिलेगा। तैयार रहिए, अगला जीवन फिर मिलेगा। मानव जीवन मिलना थोड़ा मुश्किल है, परंतु 84 लाख योनियों में फिर से आइएगा। अब मानव जीवन में मिल गया तो देखिए, सच बताइए, ठीक है, आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आज्ञानुसार चलने का, सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं, अब थोड़ा हृदय को भी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बातें हैं, आप अपने आप को छोड़ दीजिए और हमारे संग को छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, कहीं और पे शुद्धता से प्रयास हो रहा है क्या? भगवान के धाम जाने का, भगवान का प्रेम अनुभव करने का, हो रहा है? जब तक आप संघ से नहीं जुड़े थे, हमारे संघ से नहीं जुड़े थे, क्या आपने भगवान का प्रेम पाने का लक्ष्य बनाया था क्या? समझिए, अब अगर ये बात सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो फिर आप फिर कोई विकल्प मत लीजिए, फिर कोई विकल्प मत लीजिए, फिर एक्सक्यूज़ेज़ मत बनाइए, हैं? फिर हर स्थिति को इस प्रकार से बनाइए कि हम आज्ञा पालन कैसे करें। आप अपनी अक्षमता मत बताइए, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हमको नहीं जानना है वो। आप ये बताइए कि वो अक्षमताओं से बाहर कैसे आएँगे? आप ये मत बताइए कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो मत बताइए, हमको जानना भी नहीं है। ये मत बताइए कि मेरी इतनी आसक्ति है, उतनी आसक्ति। हमको ये जानना है उन आसक्तियों से बाहर कैसे आएँगे? हमको अटैच नहीं रहना है। इस जगत के संबंधों से डिटैच रहना है। इस जगत में ही रहेंगे, जब तक शरीर है इस जगत में ही रह रहे हैं। परंतु इन सारे संबंधों से डिटैच, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ लगाइए। और कुछ नहीं कर सकते हैं, गौ सेवा करेंगे। परंतु लोगों का हृदय ही नहीं होता दान करने का। देखते हैं लोगों का हृदय नहीं रहता है। ठीक है।
अब दान करने का हृदय नहीं है तो नहीं करें। कार्य करने का हृदय है, आपके पास जो है आप वो लगा लीजिए। क्या है आपके पास? बुद्धि है, वो लगा लीजिए। भगवान ने सब कुछ सब कोई को कुछ ना कुछ तो दिया है। अब भक्ति यही है कि जो दिया है वो भगवान के लिए लगा दीजिए। हमारा प्रॉब्लम यही था ना, भगवान से कुछ चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था। अब भगवान ने कुछ दिया है, कुछ दिया है, कुछ दिया है। हो सकता है वो नहीं दिया हो जो चाहिए था, परंतु कुछ-कुछ वैसा दिया है। अगर वापस से जो भगवान ने हमको दिया है, हम उसको बोले कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमने माँग लिया था, हमने बहुत सारा धन माँगा था, हमको धन नहीं चाहिए, एक काम कीजिए आप अपनी सेवा में ही लगा लीजिए। तेरे को धन भी नहीं चाहिए, तू तो बड़ा आसक्त था, बड़ा चाहिए था, मेरे को छोड़ कर के आ गया था, धन, धन, धन कर रहा था, अब नहीं चाहिए? नहीं। जब तक हम अपनी आसक्तियों पे ये ना बोले हमको ये नहीं चाहिए, तब तक हम वही चाह रहे हैं। हम वही आसक्ति चाह रहे हैं। और जब चाह रहे हैं तो फिर सहिएगा, फिर से झेलिएगा, फिर से करते रहिएगा यही सारा। जिस दिन आसक्ति नहीं रहेगी तभी तो कृष्णा चाहिए। ये सारी आसक्ति थी उसीलिए तो कृष्णा नहीं चाहिए थे। तो कृष्णा उसीलिए छीन लेते हैं। अब छीनने का 2 तरीका है। या तो आप ही स्वामित्व छोड़ दीजिए। क्या? पत्नी पे बहुत ज़्यादा आसक्ति है, तो स्वामित्व छोड़ दीजिए। बोलिए स्वामी तो कृष्णा है। कृष्णा ने प्रदान की है ये पत्नी, तो ये हमारे साथ है और इनको कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। वो तो ठीक है, हमसे चला नहीं जा रहा, हमसे फिरा नहीं जा रहा, इसलिए वो मेरी मदद कर दे रही है। परंतु इनको सेवा तो कृष्णा की करनी चाहिए। स्वामित्व छोड़ दीजिए। आप स्वामी बने रहेंगे। अगर स्वामी बने रहेंगे और उनको अपनी दासी जानेंगे, तो फिर आपको तो दासी चाहिए ना, हैं? भगवान के धाम जाइएगा तो भगवान का दास बनना पड़ेगा। ऑल्दो भगवान का दास जब बनने का हम हृदय रख लेते हैं, तो भगवान दास की तरह रखते नहीं हमें। परंतु जब तक आपका हृदय भगवान का दास बनना या भगवान का सेवा करना नहीं होगा, भगवान के धाम तो आप नहीं रह पाइएगा। हृदय तो वही रखना पड़ेगा, हम भगवान की सेवा करें, है ना? तो ये बड़ा कष्टदायक है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। बड़ा कष्टदायक है और सच बता रहा हूँ, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, किसी को कष्ट आ रहा है ना, आप बताइए ना, छोड़िए, छोड़िए लोग क्या बोलेंगे। आपको यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे बोलिए, पर्सनली बोलना है, पर्सनली जो बोलना है बोलिए, संकोच मत कीजिए। बस ये बताइए क्या कष्ट हो रहा है। प्रभु जी देखिए ये काम है, इसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे। कल कितने लोग समरी नहीं भेजे थे? क्यों नहीं भेजते हैं? अरे सब कोई कुछ ना कुछ सीखे हैं ना, आज की क्लास में कुछ तो सीखे हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं वो बात? क्या सीखे हैं? लोग शुद्ध भक्ति के प्रयास में इतना दृढ़ पूर्वक खड़े क्यों नहीं रह सकते? शर्म आती है क्या? कोई जिज्ञासा पूछते हुए या बात करते हुए कोई शर्म आती है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ कि बाकी आर्यू नहीं समझ में आता है, श्री राम उवाचा नहीं समझ में आता है। हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आता है, वो नहीं समझ में आता। आप पूछते क्यों नहीं है? किसी विषय पे और कोई बात बतानी होती, बताते क्यों नहीं है? किस लिए है वो ग्रुप? कोई भी और प्रयास आपको या मेरे को करना रहे, कुछ बोलते क्यों नहीं है? इस तरह की कम उत्साह में आपको लगता है भगवत प्राप्ति हो जाएगा, तब रूप गोस्वामी गलत है, भक्ति रसामृत सिंधु गलत है। उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती। उत्साह है,
ये उत्साह है। मेरे को मालूम है, यहाँ तो फिर भी आप में उत्साह है। पूरे विश्व भर में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और बहुत बुरा स्थिति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फेल हो जाएँ। पूरी दुनिया फेल हो रही है इसका मतलब ये नहीं है आप फेल हो जाएँ। लाखों में से कोई 1 या 10 लाख में से 1 या करोड़ में से कोई 1 भक्ति करने का प्रयास करता है, इसका अर्थ ये नहीं है, आप बोले करोड़ों में से कोई 1 करने का प्रयास कर रहा है, हम ही वो 1 क्यों हैं? उसका अर्थ ये नहीं है। बाकी लोग शिला प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं कीजिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है। लोग भगवत धाम नहीं जाना चाहते, इसका अर्थ ये नहीं है आप नहीं जाइएगा। लोग फेल होना चाहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फेल हो जाइए। लोग गलत रास्ते चलना चाहते हैं, उनको चलने दीजिए। अगर आप उनको नहीं सुधार सकते, पर आप नहीं चल सकते। बात मानिए, सुधर जाइए। मुश्किल नहीं है। अभी भी यहाँ से भी भगवत धाम जाना मुश्किल नहीं है, परंतु आज्ञानुसार चलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। शास्त्रों में वही पढ़ रहे हैं जो हो रहा है आँखों के सामने, बस स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये मैंने नहीं लिखा है। ये श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेटेड वर्ड्स, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। मैंने नहीं लिखा है। ये श्रीमद् भागवतम का शब्द है, वेद व्यास का शब्द है, कृष्णा का शब्द है। पालन कर लीजिए, ठीक है? मुश्किल नहीं है, पालन कर लीजिए। ये लोग भौतिकवादी लोग सब कर्मकांड और ज्ञान कांड और लगे रहेंगे, उसमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जन्म-जन्मांतर संघर्ष करेंगे अभी। हुँ, भौतिक सुविधा अगर हम कृष्णा के लिए उपयोग कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो भौतिक सुविधा का उपयोग करना कम कीजिए और कृष्णा के लिए सारा चीज़ों का उपयोग करना शुरू कीजिए, ठीक है? अभी थोड़े दिन पुरानी बात है। किन्ही डिवोटी ने बोला, "प्रभु जी देखिए आपका तो मोबाइल भी पुराना है, एक काम करते हैं मोबाइल ले लेते हैं आपके लिए, बैटरी भी है ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, मोबाइल ले लेते हैं।" उस बात को बहुत समय हो गया, वही मोबाइल चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है और जब तक चल पाएगा हम चलाने का प्रयास करेंगे। मेरे को बस एक दर्द रहता है, आप लोगों को वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं आता हो तो उसके लिए दर्द रहता है। और ना सिर्फ ये, मैं वो सारी बातें बताना नहीं चाहता, परंतु अगर ₹5 और ₹2 भी बचता रहता है तो मैं वो भी बचाने का कोशिश करता हूँ। उसके लिए कष्ट भी झेलना पड़ता है, वो भी झेलता हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अपने आप को सिद्ध करना है। सबका एक स्तर होता है, सबको एक मापदंड पे चलना होता है। मैंने अपने लिए वही मापदंड रखा हुआ है। मैं उसी मापदंड पे चलने वाला हूँ।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं को कुछ पूछना हो, बताना हो, प्लीज़ बताइए। और मैं बारंबार बोल रहा हूँ, जिनको जो भी परेशानी है ना, साफ-साफ बोल दिया कीजिए, ठीक है? कोई कष्ट लगे बता दीजिए, ये रहा कष्ट। जो असुविधा लगे बता दीजिए, जो मेरी तरफ से कमी दिख जाए बता दीजिए। और इसके बाद भी आपका हृदय पसीजता ना हो, काम नहीं करना चाहते, दान नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। किसके लिए दान करना चाहते हैं? किसके लिए काम करना चाहते हैं? अरे सुबह से रात तक कुछ तो कर रहे हैं, दिन में 24 घंटा है। क्या कर रहे हैं सुबह से रात तक? ज़रूर किसी के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूर किसी का नाम जप रहे हैं, ज़रूर किसी की सेवा कर रहे हैं। बताइए किसकी कर रहे हैं? हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री रूप, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय भगवद जय गीता भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे जय कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई बातें हैं, ऑनेस्टली बोलिए, डरिए मत, आप मेरी मदद कीजिएगा। अगर कोई भी बताए, ठीक है, कि हाँ, ये रहा कमी, या ये इस कारण से ये नहीं हो रहा है, या ये परेशानी है, तो मेरी मदद करेगा, ठीक है? संकोच मत कीजिए, बताइए। गुरुजी, अशांति और करुणा धोना कैसे रखना है? धोना कैसे रखना है? दोनों कैसे रखना है शायद। ये भौतिक जगत पर्टिकुलर एक पर्सन पर नहीं समझ में आया। अशांति और करुणा धोना कैसे रखना है? किसी और को कुछ समझ में आया? क्या लिखा है माता जी ने? मेरे को समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। यस, अंग्रेजी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिख दीजिए, अब वो समझ लेने का कुछ आसक्ति आसक्ति गुरुजी हाँ, गुरुजी पर्टिकुलर पर्सन पे हमें आसक्ति भी नहीं रखना है, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत करुणा में भी रखना है, तो दोनों हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा। हमको किसी से आसक्त तो होना नहीं है, बट करुणामयी होना है। करुणामयी बस इतना ही होना है कि वो कृष्णा की बातें नहीं सुन पा रहा बेचारा, यही करुणा है, ठीक है? यही करुणा है। करुणा ये नहीं है कि उसके पास, बेचारे के पास पैसा कम है, हैं? ये खा नहीं पा रहा है या रह नहीं पा रहा है।
अगर उसकी भौतिक कष्ट वाली अवस्था भी दिख जाए, तो हमको यही देखना है, अगर सपोज़ कीजिए किसी का आँख खराब है ना? नहीं, दोनों आँखें खराब हैं, चल नहीं पा रहा है। तो आपको करुणा यही रखना है, बेचारा इस जगत में कितना संघर्ष कर रहा है। अगर इसको कृष्णा के बारे में पता चल जाए, कृष्णा की भक्ति करे, तो अगली बार इसको ये कष्ट नहीं झेलना पड़े। यही करुणा है ना? तो हमको करुणा बस यही चाहिए कि लोग भगवान के प्रेम को समझ जाएँ, है ना? प्रेम को समझ जाएँगे, प्लीज़ समझिए, हम किसी को नहीं बचा सकते और शिष्य तो एकदम स्ट्रांगली ये बात को समझे। हम किसी को नहीं बचा सकते। ये तो गुरु बचा सकते हैं, कृष्णा बचा सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो बस यही कर सकते हैं, कृष्णा और गुरु की वाणी को रिपीट कर सकते हैं या रिपीट करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो हमारी करुणा मात्र इतनी है कि जो कृष्णा बोल रहे हैं, वो बोल देंगे। यही करुणा। जो गुरु बोल रहे हैं, वो बोलेंगे। ठीक है? यस, आंसर है। हुआ? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई कृष्णा प्रेम को समझ रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए ना? अगर कोई कृष्णा प्रेम को समझ रहा है, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए ना? नहीं आ सकता है। गुस्सा आ, आ, जैसे कृष्णा का कार्य नहीं हो रहा है, तो गुस्सा ही आनेगा। मतलब अगर कोई कृष्णा प्रेम को स्वीकार रहा है और भौतिक कारणों से गुस्सा आ रहा है, ठीक है? भौतिक कारणों से गुस्सा है, तो वो गलत है। परंतु अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पर फ्रस्ट्रेट होने का कारण क्या है? फ्रस्ट्रेट होने का कारण ये है कि वो कृष्णा का कार्य नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो लग रहा हो, जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना? कि अगर कोई अभी धन के बारे में बात की है। सपोज़ कीजिए किसी को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो धन अच्छे से नहीं कमा पा रहा, परंतु वो धन कृष्णा की सेवा में यूज़ करना चाह रहा है। वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हम नहीं कर पा रहे। तो ये गुस्सा जेन्युइन है, ये आना चाहिए। हाँ, डेफ़िनिटली हमको ये बात भी स्वीकारनी चाहिए, कृष्णा ज़रूरी थोड़ी ना हमारे धन से प्रसन्न हो जाए। लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं हमारे धन से ही प्रसन्न हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके धन से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हो। वो कृष्णा डिसाइड करते हैं। प्लीज़ समझिए, आपके पास जो है, आप वो प्रदान करने का कोशिश कीजिएगा, परंतु कृष्णा उससे प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्णा उससे प्रसन्न होंगे, जो वो चाहते हैं आपसे। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही आप सेवा करना चाहें, तभी प्रसन्न होंगे। ठीक है, एक भक्त के लिए ये फ्रस्ट्रेट होना एकदम अ अ, एक्सेप्टेबल है, कि वो भगवान की किसी तरीके से सेवा करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा है। एक्चुअली में ये दिव्य प्रेम ही है। ये भी दिव्य प्रेम है। अगर वो भगवान की सेवा करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, असमर्थता, यही तो है ना? और असमर्थता के कारण फ्रस्ट्रेट हो रहा है, दुखी हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो वो गलत नहीं है। परंतु अगर भौतिक चीज़ों के लिए गुस्सा हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं हो रहा है, मेरे पास वो नहीं हो रहा है, तो भक्ति नहीं कर रहा, वो भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है? अभी सपोज़ कीजिए आपको एक काम दे दिया गया और वो काम क्या है, आपका निर्धारित कर्तव्य हो गया। आप निर्धारित कर्तव्य करने के बाद आपको भक्ति करने का हाँ, हृदय है, ठीक है? अब क्या आप निर्धारित कर्तव्य में ही फँसे हुए हैं। अब बहुत बुरा लग रहा है, अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? जैसे गलत एग्ज़ाम्पल है परंतु ठीक है। आजकल की सासू माँ सब बहुत सारा ऐसा कार्य दे देती है ना, अनवांटेड है, हैं? करने का कोई हृदय नहीं है। आपको क्लास जॉइन करनी है और सासू माँ ने आपको काम दे दिया, हैं? अब आपको काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो दे दिया। अब देखिए सासू माँ को बदनाम नहीं कर रहे हैं, अब एक ऐसा रिलेशनशिप है कि उसमें जनरली ऐसा होता है। अधिकार भी होता है, सासू माँ मतलब बड़ी माँ, अधिकार भी होता है और थोड़ा-सा सास का वैसा होता है प्रवृत्ति कि असुविधा में भी डाल देती है।
जनरली होता है, सामान्य रूप से, है ना? मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, परंतु ऐसा जनरली स्वाभाविक रूप से होता है। तो उनने काम दे दिया, अब आपका क्लास है, आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, है ना? यस, सही है, समझ आ रहा है माता जी? हुँ, सरिता माता जी सही बात है। जी। Before offering food to mother cow, should it be offered to Krishna first? If you so wish, please guide. हाँ, बिल्कुल। हमेशा ही कृष्णा को पहले ऑफर करना चाहिए। और क्या है, जिस जिस स्थिति में आप प्रश्न पूछ रही हैं, उस स्थिति का भी उत्तर कर दूं। देखिए, समझिए, जब कृष्णा को रोटी खिलाएंगे तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा आते जाते गैया को रोटी खिला देते हैं? सारे गैयों का ख्याल वही रखते हैं ना, हैं? तो पहले कृष्णा को खिलाएंगे तब तो कृष्णा खिलाएंगे ना। तो लोग बना लेते हैं, पहला रोटी गाय का, है ना? हैं? यही होता है ना, पहला अंतिम रोटी गाय का, कुछ तो ऐसा बना लेते हैं। तो अगर अगर वैसा बना भी लिया है, पहले तो बनाना नहीं चाहिए। कृष्णा से ऊपर कोई है क्या? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है पहला रोटी गाय का? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? तो लोग है ना, लोग देना ही नहीं चाहते। लोग गाय को खिलाना ही नहीं चाहते। तो पहला एक स्लोगन बना लिया है, पहला रोटी गाय का, तो कितना अच्छा हो गया। अब सब कोई पहला रोटी तो बनाएगा ही। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पहला रोटी के बिना दूसरा रोटी बना ले, हैं? जैसे ही पहला रोटी बनाया, अच्छा गाय का है, ये तो गाय का हटा दो। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है? तो ये है। हमेशा सब कुछ सबसे पहले कृष्णा को ही ऑफ़र करना चाहिए। और अगर मान भी लिया जाए, कुछ लोग हैं ना छोड़ते नहीं आसक्ति, हैं? गलत है, परंतु चलिए ठीक है, गाय को भी कृष्णा की गैया जान करके अगर उनको पहला रोटी निकाल भी दिया जाए, कोई बात नहीं। देखिए, नहीं निकालना चाहिए, परंतु निकाल भी दिया जाए, तो कृष्णा के लिए देखिए, कृष्णा के लिए पहला रोटी बनाए, ज़रूरी नहीं है। कृष्णा के लिए बेस्ट रोटी बनाइएगा, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है पहला रोटी बनाते हैं तो गैस भी बनाते हैं अब तो, है ना? तो वो तवा उतना गरम नहीं होता, उतना अच्छे से सिकता नहीं है ना? तो कृष्णा को दूसरा-तीसरा रोटी खिला दीजिए, अच्छा-अच्छा रोटी बनाइए, है ना? हाँ, कृष्णा को वो खिला दीजिए। ठीक है, कोई नहीं मानता है, पहला रोटी जाकर के गाय को खिला दीजिए, परंतु ये जानिए कि हमने सबसे पहले तो कृष्णा को ही खिलाया है, उसी को कृष्णा को ही खिलाएँगे हमेशा, ठीक है? ठीक है? आई होप आई आंसर्ड, है ना? कृष्णा को बेस्ट हमेशा बेस्ट खिलाया जाता है, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं, पहला रोटी जो सेकते हैं, उतना अच्छे से सिकता नहीं है, ना थोड़ा-सा कच्चा रह जाता है। कितना ही अच्छा सीखने का कोशिश करें। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला रोटी गाय को खिला देते हैं। हाँ, परंतु कृष्णा को बेस्ट खिला दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति रख सकते हैं? अ, शुद्ध भक्तों के प्रति शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक मतलब उसकी आँखें, उसका हाथ, शरीर रूप में नहीं। मेरा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, नहीं, शरीर रूप से नहीं, आत्मा रूप से, है ना? और बेस्ट तरीका यही होता है कि अ, गुरु के शब्दों के अनुसार आसक्ति रखें। वाणी वाणी, ना? परंतु अ, ये आसक्ति क्या होगा अगर सपोज़ करें आप अगर शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, आसक्ति ठीक नहीं है। परंतु अगर गलती से आसक्ति हो भी जाए, तो अगर वो सच में शुद्ध हैं, तो क्या होगा कि हमने तो देखा हरिदास ठाकुर के प्रति वो क्या प्रोस्टिट्यूट, वेश्या आसक्त हो गई थी। तो फिर वेश्या को क्या किया हरिदास ठाकुर ने? शुद्ध भक्त बना दिया, ठीक है? तो अगर सच में शुद्ध भक्त के प्रति आसक्त भी हो गए, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं, गुरु के चेहरे के प्रति भी आसक्त हो गए। अगर सच में गुरु है और चेहरे के प्रति भी आसक्त हो गए, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं तो फिर क्या होता है,
उनको प्लीज़ करने का कोशिश करते हैं। अब प्लीज़ करेंगे तो क्या होगा? गुरु की वाणी को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब अगर कोई शारीरिक रूप से और ये मालूम है ये वही बात है, जो हमने बहुत पहले बात करी है कि मैं शेव करके बैठूँ तो अच्छा है, शायद शेव बहुत लंबा है, दाढ़ी लंबी है ना? शेव करके बैठूँ तो अच्छा है, सुंदर दिखूँगा। अगर लोग आसक्त भी हो जाते हैं, ठीक है, चेहरे पे आसक्त होंगे ना, फिर धीरे-धीरे वाणी पे वो आसक्ति आएगी, ठीक है? तो अभी तो मैं शुद्ध होने का प्रयास कर रहा हूँ। मालूम है क्या? एक बात ये मैंने बहुत बार अनुभव की है कि मेरी चाहे जो भी स्थिति हो, कृष्णा है ना, वो पोज़ीशन का वैल्यू करवा देते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी उस पोज़ीशन का वैल्यू करवा देती हैं, उस पोज़ीशन के अनुसार सबकी स्थिति बना देती है, ठीक है? तो अगर मेरी स्थिति मेरा खुद की भक्ति अच्छे से नहीं भी हो रही है, तो भी आप लोगों पे कोई आक्षेप नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति नहीं करना चाहूँगा, मेरे लिए जीवन में इससे बड़ा कुछ है भी नहीं, ठीक है? परंतु मैं इसके लिए भी आश्वस्त हूँ कि अगर मेरी भक्ति अच्छे से नहीं भी होती रहेगी, तब भी आप लोगों पे तो कुछ नहीं है। झेलना मेरे को पड़ सकता है, बट आप लोगों पे नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों की भक्ति खराब होगी तो मेरे पे असर आएगा, पर मेरी भक्ति खराब होगी तो आप लोगों पे असर नहीं आएगा। आप लोग भक्ति नहीं करोगे तो मैं फ्रस्ट्रेट होऊँगा, परंतु मैं नहीं करूँगा तो इसका आक्षेप आप पे तो नहीं है, ठीक है? अब ये देखिए दूसरा साइड आया कैसे? दूसरा साइड ऐसा आता है कि क्या होता है ना भक्तों का कष्ट बहुत ज़्यादा होते जाता है, तो वो सर पे गिरता है, ठीक है? तो उसके कारण कष्ट तो आता है, शारीरिक रूप से बहुत कष्ट आता है, मानसिक रूप से बहुत कष्ट आता है, बहुत सारा कष्ट आता है, तो झेलना पड़ता है। अब वही यहाँ पे भी वही एग्ज़ाम्पल है, मेरे हेल्थ पे इतना असर आता है, आप लोगों को हेल्थ पे असर नहीं आता। जो भी मेरी बात का पालन करते हैं, हेल्थ उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आज भी एक माता बात का पालन नहीं कर रही थी, हैं? उसके कारण परेशान हो रही। बताना ही नहीं है, कष्ट आ गया बताना ही नहीं है, जबकि ये सब कुछ देखते हैं। हैं? आँखें बंद रहती है क्या? डिवोटीज़ बताते हैं, हाँ, हम इतने कष्ट में थे, हॉस्पिटल में भर्ती, आपने बताया 48 घंटे में आराम, 24 घंटे में आराम, 6 घंटे में आराम, हैं? तो ये सब देखते नहीं है क्या? सब देखते हैं, परंतु पालन नहीं करना, है ना? समर्पित नहीं रहना, सर झुका करके बताना नहीं है, जो बता रहे हैं उसका पालन करना नहीं है, फिर क्या करेंगे? और ये तो मालूम है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, हम बोल देंगे आध्यात्मिक विषय की बात है। ये तो आप शारीरिक विषय की बात है। ये तो वो बात है जिससे आपको लाभ होते हुए अगले 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे में दिखाई दिया है। और ये वो है जिससे आप कष्टों से निकलते फिर भी आज्ञा पालन वहाँ पे भी पूर्ण रूप से नहीं, वहाँ पे भी पूर्ण रूप से नहीं। अजीब स्थिति है जी। कैसे कर लेते हैं हमको तो समझ में नहीं आता। आप अपने कष्टों से नहीं निकल पा रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दवाई बताई गई है, उससे ठीक हो जा रहे हैं, फिर भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं। कभी प्रॉब्लम आ जा रही है, पूछ भी नहीं रहे। वाह! कैसे कर लेते हैं, हैं? किसी और को बता मत दीजिएगा, पागल समझेगा। आई डोंट नो। ये वही हृदय है, आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं होता ना, तो यही सब कुछ होता है। आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं होता, तो यही सब कुछ होता है। बहुत गलत बात है। यस, हरे कृष्णा। कोई और जिज्ञासा? अश्लेषा माता जी आपकी भी कोई जिज्ञासा आ रही है? हुँ। यस, विपुल प्रभु जी आंसर हुआ। जी प्रभु। हुँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है?
अच्छा है, ये गाय वाला रोटी का भी पूछा, अच्छा पूछा। ठीक है। परंतु सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। सब कुछ अच्छे से अच्छा कृष्णा के लिए कीजिए। ठीक। और यही बात जानिए, जैसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जब कृष्णा प्रसन्न हो जाते सब कोई प्रसन्न हो जाता है ना। यस। मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है। सेम हियर। क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है? कर लीजिए। टाइप ही कर रही थी। ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक। ओके। किन्हीं और की कोई बातें? प्लीज आप लोग मदद कीजिए, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ? मैंने खुद बताया, मैं जो प्रसाद पाता हूँ वो थोड़ा ज्यादा पाता हूँ। कम कर दूं? कम कर दूं पाने? मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। आप लोगों को चाहिए मैं दिन में 2 बार खाने लग जाता हूँ या 1 बार खाने लग जाता हूँ। ऐसे बाबा की मानना आप लोग अच्छा करोगे ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा, हैं? सुनने में अच्छा लगेगा। देखिए हमारे बाबा जी 2 बार खाते हैं बस, 1 बार खाते हैं। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो ये कर लेंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये ऑस्टेरिटी है, ये त्याग हुआ, ऐसा कर लेते हैं। कुछ और कम करें। मेरी तरफ से कमी रह रही है, बता दीजिए। ना सिर्फ आप लोगों का परंतु मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जो कोई मेरे सामने आए मैं सभी के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करूँ। निवारण बस इसलिए ताकि अब वो स्वीकार कर ले और भक्ति करना स्टार्ट करे। मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन क्लासेस में ट्रैवल ही करते रह जाऊँ, 4 दिन। ऐसा हो सकता है। अभी 2-3 दिन हो सकता है। कुछ कार्य बन रहा है। अगर वो कार्य करना पड़ेगा, फिर मैं सुबह का दर्शन भी नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, मैं ट्रैवल करते रहूँगा 2-3 दिन। परंतु वहाँ पे भी बस यही है कि कष्टों से निकलें और धीरे-धीरे फिर भक्ति स्वीकार कर लें और भक्ति करने लगें। बस यही चाहता हूँ। सब कोई से बस एक ही चीज़ चाहता हूँ। अब उसके बाद आपका हृदय है, आप कुछ करना चाहें कीजिए, नहीं करना चाहें मत कीजिए। हैं। भगवान सच में व्यवस्था बना देते हैं। परंतु प्रॉब्लम ये है कि भगवान तो व्यवस्था बना दे रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं क्या? आप तो उसी आसक्ति में डूबे हुए हैं। आप तो वही धन की आसक्ति में डूबे हुए हैं। डेफ़िनेटली बहुत सारा ऐसा कार्य है, जो शिला प्रभुपाद का काम था, जो नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों को तो करना है ना। बाकी लोग नहीं कर रहे, हमको तो करना है। हम तो करेंगे। तो करेंगे। ठीक है। सुबह से रात तक बस यही प्रयास रहता है कि जितना समय है सब कुछ लगा दें। जो कुछ कर सकते हैं कर दें। नहीं मिल पाता है समय। और अभी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही है। सुबह डेली उठते हैं, डेली आधा घंटा, 1 घंटा बहुत ज़ोर का दर्द रहता है। बहुत बार ऐसा होता है 1 घंटे तक हिला नहीं जाता। अभी भी ऐसा स्थिति है। बहुत मुश्किल से हिल पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। परंतु इन सारी चीज़ों से अगर आप लोग देख कर के नहीं बदलते कि अब तो मान लेते हैं जी, बहुत हो गया।
बहुत हमने अपना मन का चला लिया, अब देखिए अब तो हम इनके कहे अनुसार ही चलेंगे। जो बोलेंगे वो करेंगे। अगर अब भी नहीं मानते तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। मेरे लायक कार्य रहता है, कृपया मेरे को पर्सनली ग्रुप पे ऐसे वैसे बताते रहिए, ठीक है। बाकी आप कार्य करते रहिए। और कोई कष्ट है बताइए, और कुछ मैं कर सकता हूँ वो बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।